नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज पर डेली अपडेट देख रहे हैं आप और आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। मोतिहारी पुलिस ने बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर का हुए कथित अपहरण कांड का महज 48 घंटे के अंदर खुलासा कर लिया है। पुलिस जब तक उसके मोबाइल नंबर को ट्रेस कर मौके पर पहुंचती तब तक परिजनों ने फोन कर पुलिस को बताया कि छपवा के रेलवे लाइन के पास वह पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस मौके से बरामद कर उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक पिपराकोठी बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर कुंदन कुमार 14 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे बैंक से काम निपटाकर घर के लिए निकले, लेकिन घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। जब उनका कहीं पता नहीं चला तो 15 दिसंबर को बैंक मैनेजर सुबोध कुमार ने पिपराकोठी थाने में आवेदन देकर अपने कर्मी के गायब होने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान अपहरित का बाइक और बैंक का चाबी पिपरा थाना के पिपरा सड़क किनारे से बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस जब उसके नंबर के लोकेशन के आधार पर ट्रेस किया, जो सुगौली सिमरा के बीच छपवा के पास बरामद किया गया। कुंदन के मोबाइल से उसके छोटे भाई चंदन के मोबाइल पर मैसेज आया कि कुंदन सुरक्षित है, कल आपको बताएंगे आगे क्या करना है, जिसके बाद फिर मोबाइल बंद हो गया। रविवार की सुबह उसका मोबाइल खुला, जिसके बाद लोकेशन के आधार पर उसको बरामद किया गया है। सदर एसपी राज सदर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने उससे पूछताछ की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उससे फिर से पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद साफ होगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। गोली से आज इनको मॉर्निंग में बरामद किया गया है। इसका तत्काल रूप से इनका इलाज कराया जा रहा है। डॉक्टर से ये बात हो गई है, किसी तरह के खतरे नहीं और बाकी जो नए इसमें जो तथ्य आएंगे आप लोग को आगे बता दिया जाएगा। वहीं उसके परिजनों ने क्या कहा, यह भी सुनिए। मतलब 14 तारीख को शाम में 7 बजे जा रहे थे बैंक से अपने घर, और वो अपने वाइफ को फ़ोन किए 7 बजे कि मछली खरीद के आ रहे हैं, और 7 बजे फ़ोन किया, फिर 7:10 में भी फ़ोन किए कि अपने वाइफ से, तो बोली कि टमाटर और धनिया का पत्ता भी ले लीजिएगा। और उसके बाद से उनका मोबाइल बंद हो गया, उनसे कोई ट्रेस से पता नहीं चला। इनका गाड़ी जो है वहाँ पिपरा बाजार के आगे, थोड़ा सा आगे मतलब गड्ढा में मिला। आज ही कहाँ से बरामद हुए? आज ही बरामद हुए सुगौली 139 नंबर गुमटी के पास। किस हालत में? मतलब उसी तरह जिस हालत में भी हैं। नरकटियागंज नगर के पांडे टोला स्थित एक निजी सभागार में शनिवार को कनक पशु आहार द्वारा किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजक सह समृद्ध किसान प्रतोष कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 5 दर्जन किसानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर अतिथि पहुंचे भाजपा नेता प्रदीप दुबे, कनक पशु आहार के एमडी अभिषेक अग्रवाल, जीएम महेंद्र सिंह यादव, राजन शास्त्री, अधिवक्ता दीपक मणि तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में उपस्थित किसानों को दूध उत्पादन के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अतिथि प्रदीप दुबे ने किसानों को पशुपालन से होने वाले लाभ के बारे में अवगत कराया। वहीं एमडी श्री अग्रवाल ने किसानों को पशु के रखरखाव व दूध उत्पादन से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता दीपक मणि तिवारी ने किया, जबकि अध्यक्षता प्रतोष शुक्ल ने की। कार्यक्रम में लौरिया, मैनाटार, नरकटियागंज समेत कई जगहों से पहुंचे भारी संख्या में किसानों ने भाग लिया। इसमें हम लोगों का जो मिशन है पशुआहार, हम लोग ऐसा निर्माण कर रहे हैं जिससे कि किसान को मैक्सिमम फ़ायदा हो, दूध में उत्पादन बढ़े, घी, फैट, इस सब में उत्पादन बढ़े। तो उस टाइप का हम पशुआहार निर्माण कर रहे हैं, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको हमने सम्मानित करने के लिए ये आयोजन किया है, जिससे कि और मोटिवेटेड हो और अपने पशुआहार को और फैला सकें। हम किसानों के यही कहेंगे कि भाई खेती और पशु पर विशेष ध्यान दें, और अग्रवाल जी जो पशु आहार उत्पादन कर रहे हैं, तो ये चंपारण में उद्योग लगाएं और चंपारण का उत्थान करें और किसान का उत्थान करें। पश्चिमी चंपारण की मझौलिया पुलिस ने मृत्युंजय कुमार उर्फ अंकुर हत्याकांड में मृतक के भाई जय कुमार सिंह के आवेदन पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं 2 महीने से लापता युवक का सड़ा गला शव मुफस्सिल पुलिस ने बरामद किया है। शव की तस्वीरें इतनी भयावह है कि हम आपको दिखा नहीं सकते। आपको बता दें कि मृतक के भाई जय कुमार सिंह ने मझौलिया थाने में आवेदन देकर 5 लोगों को नामजद किया है, जिनमें से 3 लोगों को मझौलिया पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि मृतक के भाई के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है और छापेमारी कर सेखौना मठ निवासी अजीत शर्मा, पिपरा मुसहरी टोला निवासी अशोक मांझी तथा जगदीशपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव निवासी अरुण शर्मा को गिरफ्तार कर
जेल भेज दिया गया है। वहीं अन्य 2 की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इन लोगों में पैसे की लेन देन का कुछ मामला था। इसी सिलसिले में वह पिपरा गया था, जहां से गुम हुआ था। बताते चले कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिपरा पकड़ी से मुसहरी टोला जाने वाली मुख्य मार्ग स्थित कुड़िया नदी से पुलिस ने नदी में तैरता हुआ युवक का शव बरामद किया था। मुफस्सिल थाना अध्यक्ष राकेश कुमार भास्कर ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर नदी से शव बरामद किया गया। शव काफी पुराना प्रतीत हो रहा है। शरीर के काफी हिस्से सड़ चुके थे। शव को जब पानी से निकाला गया तो उसके पॉकेट में एक मोबाइल फोन, एक स्मार्ट वॉच, एक चिलम और कुछ अन्य सामग्री बरामद हुआ। पुलिस मोबाइल में लगे सिम की जांच की तो मृतक की पहचान मझौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सतभीरवा वार्ड नंबर 14 निवासी किशोर सिंह के 25 वर्षीय पुत्र मृत्युंजय कुमार उर्फ अंकुर के रूप में हुई थी। मामले में अंकुर की मां लीला देवी ने 1 माह 25 दिन पूर्व 29 अक्टूबर 2023 को मझौलिया थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के द्वारा इंटरनेशनल लायंस क्लब के प्रोजेक्ट हंगर के तहत क्लब सचिव के पिताजी स्वर्गीय ध्रुव नारायण प्रसाद के पुण्यतिथि के अवसर पर बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 के बाहर रेल यात्रा कर आने जाने वाले प्रवासी मजदूर, जरूरतमंद रेल यात्री एवं गरीब असहाय लोगों के लिए लायंस अन्नपूर्णा भोजन सेवा का आयोजन किया गया और स्टॉल लगाकर 500 से अधिक लोगों को स्वादिष्ट चावल, दाल, सब्जी, चटनी आदि भोजन भरपेट कराया गया। सर्वप्रथम लायंस अन्नपूर्णा भोजन सेवा को क्लब के संस्थापक लायंस विजय अग्रवाल, क्लब के पदाधिकारियों एवं वरीय सदस्यों के द्वारा भोजन सेवा का शुभारंभ किया गया। लायंस सदस्यों ने रेल यात्रियों, रिक्शा, ऑटो वाले, मजदूर एवं असहाय जरूरतमंद लोगों को पंक्तिबद्ध कराकर भोजन दे रहे थे। वहीं रेल यात्रियों के लिए पानी का स्टॉल भी लगाया गया था। क्लब के सचिव सुधीर गुप्ता के पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर खाना खिलाने के बाद स्टेशन एवं स्टेशन के बाहर घूम-घूमकर लायंस सदस्यों के द्वारा कड़ाके की ठंड में जरूरतमंद लोगों को उलेन टोपी पहनाया गया। क्लब अध्यक्ष लायंस सुजीत कुमार सिंह एवं सचिव सुधीर कुमार गुप्ता ने बताया कि लायंस अन्नपूर्णा भोजन सेवा आगे भी लायंस सदस्यों के द्वारा उनके माताजी या पिताजी की पुण्यतिथि, लायंस सदस्यों के बच्चों के जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी के अवसर पर इस तरह का आयोजन शहर के किसी जरूरतमंद जगहों पर क्लब द्वारा आयोजित किया जाता रहेगा। वहीं जोनल चेयरपर्सन सुधांशु रंजन एवं क्लब कोषाध्यक्ष अमित कुमार सेन ने बताया कि भूखों को खाना खिलाने से बड़ा कोई काम नहीं है। लायंस क्लब का एकमात्र उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। हंगर प्रोजेक्ट के चेयरमैन इंजीनियर सुधांशु सिन्हा ने बताया कि पंक्तिबद्ध होकर खाना खाकर रेल यात्री, गरीब व असहाय लोगों के चेहरों पर जो खुशी झलक रही थी, इससे हम सभी लायंस सदस्यों को आत्मिक खुशी महसूस हो रही थी। इस मौके पर उपाध्यक्ष लायंस चंदन कुमार, प्रोजेक्ट चेयरपर्सन इंजीनियर सुधांशु सिन्हा, लायंस डॉक्टर परवेज अजीज, डॉक्टर एमयू अख्तर, डॉक्टर सुजीत सिंह, डॉक्टर सजीदा नंदन पटेल, डॉक्टर राजकिरण, पूर्व अध्यक्ष अनुपम जायसवाल, राजकिशोर प्रसाद, सह सचिव आलोक कुमार, पूर्व सचिव राम प्रकाश सिन्हा, अनिल वर्मा, संजीव कुमार, मनीष झा, पंकज कुमार, नीलेश रंजन, सोनल सरस्वती, लियो क्लब के अध्यक्ष आशुतोष नारायण, शुभम गुप्ता, शुभम सुधीर सर्राफ, अर्जुन सरदार, अभिजीत, पुष्पम सिंह, अंकित सिन्हा एवं वरीय जदयू नेता अमरेंद्र सिंह, सिटीजन फोरम के अध्यक्ष वीरेंद्र जालान, सचिव रामभजन, समाज सेवी संजय कुमार उर्फ टुन्ना जी, कौशल किशोर सिंह, केशव कृष्णा सहित अन्य लायंस सदस्यों के साथ साथ प्रबुद्धजन उपस्थित होकर इस दौरान सहयोग करते दिखे। सुजीत कुमार सिंह ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के प्रेसिडेंट हैं। आज हंगर कार्यक्रम चल रहा है। ईस्ट चंपारण लायंस क्लब पहले से भी यह कार्यक्रम मनाती आ रही है और इसमें 3 विषय आ गया। एक तो इंटरनेशनल जो है अपनी संस्था ये भूखे को खाना खिलाती है, तो इसका खाना हम लोग 500-1000 आदमी को खिला दे, इससे भूखमरी ख़त्म नहीं होगी। इसके लिए हम जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं कि लोग जागरूक हो और लोग भी ये काम करें कि किसी को भूखे नहीं रहने दें। नंबर 1। नंबर 2 कि ये सुधीर जी जो सचिव हैं, इनके पिताजी के पुण्यतिथि है ध्रुव बाबू का, और ये इनके पुण्यतिथि पर ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। हम आग्रह करते हैं समाज के सभी लोगों को कि अपने माता पिता को जो है इस तरह से श्रद्धांजलि देते रहें, जिससे कि समाज में अच्छा मैसेज जाए और अच्छा काम हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है अच्छा काम है, ये होना चाहिए और आगे भी सभी लोगों को करना चाहिए। चंपारण लायंस क्लब के द्वारा हंगर प्रोजेक्ट के तहत, यानी कि भूखों को खाना खिलाना, ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो सभी जगह इस तरह का आयोजन किया जाता है। उसी कड़ी में आज इस चंपारण लायंस क्लब ने ये भूखों को खाना खिलाने के लिए बापू धाम रेलवे स्टेशन, चूँकि रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे यात्री हैं जो आते हैं और उनका खाना छूट जाता है या खाना ख़राब हो गया, तो उनके लिए ये खाना का हम लोग व्यवस्था किए हैं
और आज हमारे पिताजी का, हम लायंस क्लब के सेक्रेटरी हैं, पिताजी का आज पुण्यतिथि है। उसी अवसर पर यह जो है आज हंगर प्रोजेक्ट के तहत खाना खिलाया जाता है। जैसे हमारे क्लब के बहुत सारे मेंबर्स हैं, हम लोगों ने ये आपस में राय विचार करके ये प्रण किया है कि इस साल हम लोग के मेंबर के जो पिताजी मम्मी का जो नहीं है, स्वर्गवासी है, उनके पुण्यतिथि पर या किसी बच्चे के जन्मदिन हो या फिर किसी के एनिवर्सरी हो, तो इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करने के लिए बहुत सारे मेंबर अपना अपना डेट हम लोगों को घोषित करके नोट करा चुके हैं। जो आगे भी हम लोग इस तरह का किसी शहर के अन्य जगह पर या सुदूर जगह पर इस तरह का आयोजन करेंगे और भूखों को खाना खिलाएंगे। इस चंपारण लायंस क्लब के द्वारा ये भंडारा का आयोजन किया गया है। आज एक्चुअली ऐसा है कि इस चंपारण लायंस क्लब के सचिव सुधीर कुमार जी अपने स्वर्गवासी पिता ध्रुव कुमार जी के पुण्यतिथि के अवसर पर आज स्टेशन परिसर में एक भंडारा का आयोजन किए हैं, जिसमें वे लोग जो गंतव्य स्थान के लिए ट्रेन के लिए खड़े हैं और ट्रेन में काफ़ी विलम्ब है, जननायक पकड़ने की उन लोगों की है कि जननायक पकड़ना है और 2 दिन की यात्रा, उनको लंबी यात्रा करनी पड़ती है, तो कम से कम उनके खाने की व्यवस्था किया जाए। ये इस चंपारण लायंस क्लब ऐसे अवसर पर छठ हो, दिवाली हो, होली हो, इस तरह से करते रहता है। और ऐसे भी हमारे धर्म में कहा गया है, सनातन धर्म संस्कृति में कहा गया है कि जो आया है वो खाएगा और जो कमाएगा वो खिलाएगा। तो इससे बड़ी कोई सेवा हो ही नहीं सकती कि भूखे को खाना और प्यासे को पानी दिया जाए। इससे बड़ी कोई मानव धर्म का सेवा हो नहीं सकता है। तो ये हम सब का दायित्व है कि जो सबल है, समर्थ है, समर्थवान आदमी है, वो इस बात का चिंता करे कि हमारे शहर में, हमारे आस पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। और इस चीज़ का चिंता इस चंपारण लायंस क्लब करती है। आज मैं पुण्यात्मा जो हमारे सेक्रेटरी सुधीर जी के फादर स्वर्गीय ध्रुव प्रसाद जी है, ऐसे पुण्यात्मा को मैं दिल से नमन करता हूं, उनके प्रति कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उनके पुण्यतिथि के अवसर पर आज भूखे को खाना खिलाया जा रहा है। डॉक्टर अक्सर, डायरेक्टर मदर टेरेसा हॉस्पिटल, ज्ञानलोक चौक, मोतिहारी। आज का जो ये लंगर वाला प्रोग्राम जो चल रहा है, ये इस चंपारण लायंस क्लब के बैनर तले चलाया जा रहा है। और ये हमारे जो सचिव हैं सुधीर कुमार गुप्ता जी, उनके स्वर्गीय पिता श्री ध्रुव नारायण प्रसाद, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर ये हंगर का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम को चलाने का एक और मकसद है कि लोगों को मोटिवेट करना है कि इस तरह का प्रोग्राम और लोग भी चलावें, ताकि हर आदमी को खाना मिले और भोजन मिले। दूसरी बात है, ये जिनके पुण्यतिथि में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, वो एक ऐसे समाजवादी विचारधारा के शिक्षक थे जिनको हमारा ज़िला बरसों तक याद रखेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये उनका एक यश है कि आज इतने लोग उनके प्रोग्राम में और इतने लोग खाने वाले यहाँ जमा हैं, और हम लोग इस अवसर पर उनको कोटि कोटि नमन भी करते हैं। धन्यवाद। मैं इस चंपारण लियो क्लब का पूर्व अध्यक्ष शुभम गुप्ता, मैं बहुत ही सराहनीय मन के साथ ये कहना चाहूँगा कि इस चंपारण लायंस क्लब ने और हमारे सचिव इस चंपारण लायंस क्लब के सुधीर कुमार गुप्ता जी एक सच्ची भावना से, सच्ची श्रद्धांजलि जिसको बोलते हैं, वो देखने को मिल रही है। आज गरीबों और ज़रूरतमंदों की वो भूखों को मिटाना जो लायंस क्लब कर रही है, इससे बड़ी और इससे सच्ची श्रद्धांजलि कोई अपने पिता को नहीं दे सकता है और कोई अपने बुजुर्ग को नहीं दे सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी पहल है, और हमेशा की तरह लायंस क्लब ये कार्य करते आ रहा है और करता रहेगा। और साथ ही साथ लियो क्लब के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, वो भी इस कार्य में लगे हुए हैं, अपने बड़ों के साथ हाथों से हाथ मिलाकर सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, लोग कहता है कि कुछ लोग जो नहीं रहते हैं, उनके कर्म के आधार पर हम लोग उनको पूजते हैं। आज हम लोगों के बीच गुरुवर ध्रुव नारायण बाबू नहीं है। आज श्रद्धांजलि दिवस के अवसर पर उनके निश्चित रूप से आत्मा की शांति के लिए हम लोग यहाँ जो लायंस क्लब के बैनर के तले यह आयोजन किया गया है और यहाँ भोजन का वितरण किया जा रहा है। तो हम उनके परिवार को, अपने सुधीर बाबू को, जिनके पिताजी ध्रुव बाबू थे और प्रधानाध्यापक के रूप में हम सब लोगों के बीच थे, तो उनको हम निश्चित रूप से आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए
अपने सुधीर जी को और लायंस क्लब को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार की प्रमुख खबरों को विस्तार से दिखाने वाला सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल एक्सपर्ट न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार।